Topic is परफॉर्मेंस इवोल्यूशन ऑफ एल्गोरिथम थ्रू डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम के इवोल्यूशन के लिए हम डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एनालिटिकल इवोल्यूशन। डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग इज़ वन टाइप ऑफ एनालिटिक इवोल्यूशन। ये क्या है? हमारा एक एनालिटिक इवोल्यूशन है। This method evaluates a specific algorithm by comparing the efficiency of different algorithms on a specific predetermined workload. Consider the example shown in below. इस टाइप के एल्गोरिथम को जब हम इवेल्यूएट करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं और उनमें जो बेस्ट एल्गोरिथम होती है उसे हम बेस्ट कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पर हमारी एक प्रोसेस दे रखी है, 4 प्रोसेस हैं और उनका बर्स्ट टाइम दे रखा है। प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 8 मिलीसेकेंड का है, P2 का है 24, P3 का है 2 और P4 का है 6। अब हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? Our aim is to find out the best algorithm from FCFS, SJF and RR algorithm by calculating the average waiting time in case. It means ये जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम FCFS के थ्रू, राउंड रॉबिन के थ्रू एंड SJF के थ्रू इसका हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि इनका सब जो है FCFS के थ्रू पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है जैसे कि एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग FCFS एल्गोरिथम। इस एग्जांपल को जब हमने FCFS एल्गोरिथम के थ्रू हैंडल किया तो इसका जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 18.5 मिलीसेकेंड का आया। इसी तरीके से हमने जब इसे SJF एल्गोरिथम के थ्रू करा तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम 6.5 मिलीसेकेंड का आया। नेक्स्ट है, हमने जब इस एल्गोरिथम को RR राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के थ्रू सॉल्व किया तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम 12.5 मिलीसेकेंड आया। तो यहीं पर हम देखें कि इसका रिजल्ट जो सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम है वो किसका है? SJF शेड्यूलिंग से है। तो सिंस द SJF एल्गोरिथम रिजल्ट इन ओनली 6.5 मिलीसेकेंड ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम, इट कैन बी इवेल्यूएट एज द बेस्ट एल्गोरिथम इन दिस केस। अगर हम इस केस में देखें इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम क्या है हमारे पास में? SJF शेड्यूलिंग। दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट। ये वाली एल्गोरिथम क्यों सिंपल होती है? क्योंकि इसमें सिर्फ हमको एग्जाम्पल को अलग अलग एल्गोरिथम के थ्रू उसका एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना होता है और उसमें जो सबसे कम होता है वो हमारे लिए बेस्ट होती है। The main disadvantage of this evaluation method is what we may note the exact detail of the process. इसमें क्या होता है, इस टाइप की evaluation में हमको प्रोसेस की exact डिटेल पता नहीं होती है, ठीक है। Hence we make use of mathematical formula known as लिटिल फार्मूला। यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या इस एडवांटेज के ओवरकम के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। उस फार्मूला का नाम है लिटिल फार्मूला। ये क्या करता है? टू कैलकुलेट द एवरेज थ्रूपुट यूटिलाइजेशन एंड एवरेज वेटिंग टाइम। इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, जो है एवरेज थ्रूपुट यूटिलाइजेशन और एवरेज वेटिंग टाइम का यूज़ करते हैं। ये जो है N = R × W, ये हमारा एक लिटिल फार्मूला है जहाँ पर हम देखें N क्या है? लेंथ ऑफ Q। जैसे ये जो N है वो हमारी लेंथ ऑफ Q है। तो अलग अलग जब हम गैंट चार्ट बनाते हैं तो गैंट चार्ट में Q अलग अलग होते हैं। अगर हम FCFS के थ्रू देखें तो हमारे Q में कितनी प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। तो यहाँ पर नंबर N = 4 हो जाएगा। देन R क्या है? ये है अराइवल रेट ऑफ न्यू प्रोसेस। R यहाँ पर जो नई प्रोसेस उसका अराइवल रेट और W क्या है? एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर भी इस एल्गोरिथम में भी क्या है, एक डिसएडवांटेज ये है कि अराइवल रेट ऑफ न्यू प्रोसेस ये एग्जैक्ट नहीं आती है, इसीलिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।